दोस्तों, हर कोई चाहता है कामयाबी, लेकिन कुछ लोग कामयाबी को छोड़कर सुकून तलाशते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की, आईएएस बना और फिर उस मुकाम को छोड़ दिया ताकि वह अपने अंदर की आवाज़ को सुन सके। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आप खुद से सवाल पूछेंगे, क्या मैं भी दिल से जी रहा हूँ। मैं हूँ विकास शर्मा और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स फंडा। कहानी शुरू होती है पंजाब के जालंधर से। साल 1989। एक साधारण सा घर, एक साधारण सा बच्चा जिसका नाम है कशिश मित्तल। लेकिन यह बच्चा दूसरों से अलग था। उसकी रुचि ना तो सिर्फ खिलौनों में थी और ना ही सिर्फ पढ़ाई में। 8 साल की उम्र में ही उसकी सुबह जो है वो रियाज से शुरुआत होती थी। संगीत उसके लिए शौक नहीं था, एक उपासना थी। 11 साल की उम्र में भारत के सबसे पुराने संगीत समारोह हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में उसने प्रस्तुति दी, जहां बड़े बड़े कलाकारों को मंच मिलता है। वहां एक नन्हा बच्चा अपना पहला सुर छेड़ चुका था और वही तय हो गया कि यह बच्चा सिर्फ नंबरों की दुनिया का नहीं है, ये सुरों की दुनिया के लिए बना है। कशिश मित्तल के भीतर ज्ञान और रियाज दोनों की आग जल रही थी। जब देश के लाखों बच्चों जेईई की तैयारी कर रहे थे, कशिश ने उसे सिर्फ क्लियर ही नहीं किया, ऑल इंडिया रैंक 6 यानी 6 रैंक लाकर आईआईटी दिल्ली में दाखिला लिया। सबको लगा अब ये बच्चा एक ऊंची टेक कंपनी में जाएगा और करोड़ों वहाँ पर कमाएगा, लेकिन नहीं। उसने फिर रुख किया यूपीएससी की तरफ। आईएएस भारत की सबसे प्रतिष्ठित सर्विस है और यहाँ भी पहले ही प्रयास में उसको सफलता मिल जाती है। 21 साल की उम्र में वह आईएएस अधिकारी बना। कुछ लोग सफलता का पीछा करते हैं, लेकिन कुछ की तो सफलता खुद का ही पीछा करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुर्सी की अंतर्मन की जो टकराहट है ना, उसमें यहाँ पर कुछ बातें हुई हैं। आईएएस की नौकरी में एक रुतबा होता है, एक गरिमा होती है। कशिश मित्तल ने तवांग जैसे दुर्गम क्षेत्रों में काम किया, चंडीगढ़ और नीति आयोग जैसे प्रतिष्ठानों में सेवाएं दी, लेकिन हर दिन उसके भीतर कुछ और जागता था। सुबह की रियाज की आदत अब रात को बेचैनी बन जाती थी। कागजों पर फाइलें चलती रहीं, लेकिन भीतर कोई सुर गूंज रहा था। और फिर आया साल 2019। एक आईएएस अफसर जिसने इस्तीफा दे दिया और कारण था कि मैं अब संगीत को जीना चाहता हूँ। देश चौंक गया। लोग बोले पागलपन है ये, लेकिन साहब पागलपन ही तो जुनून का दूसरा नाम है। संगीत की दुनिया में वापसी हुई। अब कशिश मित्तल सरकारी बैठकों में नहीं, अब वो स्टेज पर बैठते हैं और सुरों से संवाद करते हैं। उनकी गायकी में आपको शब्द नहीं, आत्मा सुनाई देती है। उनका भजन, उनके अंदाजे करम जब इंटरनेट पर आया तो लोग रुक गए। एक आईएएस अफसर नहीं, एक साधक सा लग रहा था। इंस्टाग्राम पर 30 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़, हज़ारों कमेंट। कोई कहता आपकी आवाज़ दवा है, कोई कहता यह सुर नहीं सुकून है। और उन्होंने दिखा दिया कि सिर्फ यूपीएससी पास करना ही बड़ी बात नहीं, अपने पैशन के लिए आईएएस छोड़ना उससे भी बड़ी बात है। तो कशिश मित्तल की ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि कामयाबी हमेशा पैसे, पद या प्रतिष्ठा से नहीं होती। सच्ची कामयाबी वहाँ होती है जहाँ आप खुद से, अपने दिल से झूठ ना बोलें। बहुत से लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी ज़रूरी है कि आप अपनी मंजिल पर पहुँचें, तो ये ना लगे कि आप खुद को पीछे छोड़ आए हैं। एक पद जो है वो आईएएस होता है। संगीत लेकिन उसकी आत्मा थी। उन्होंने पद छोड़ दिया लेकिन आत्मा को पकड़ लिया, और आज जब वो गाते हैं तो हज़ारों दिल शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने सबसे सुरक्षित रास्ता छोड़कर सबसे अनिश्चित लेकिन सबसे सुंदर रास्ता चुना। अगर ये कहानी आपको भी भीतर तक छू गई है तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि किसी और को भी प्रेरणा मिल सके। और ऐसी ही प्रेरणादायक कंटेंट, जनरल अवेयरनेस और सोच बदलने वाले वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिएगा करंट अफेयर्स फंडा के साथ। मैं हूँ विकास शर्मा। आगे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, सपनों से समझौता मत कीजिए, उन्हें साकार कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।